नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान यानी जर्नल साइंस किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड 5000 क्वेश्चन यानी 5000 प्रश्न लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के सेलेक्ट किए हैं। आप देख सकते हैं पूरा जो है, मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो के साथ में हर एक क्वेश्चन डिटेल के साथ में पूरा, जहाँ पे डिटेल में ज़रूरत होगा वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड और क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मैं आपको आज की इस क्लास में सेट 1 रहेगा आपका, और हर एक सेट में आपके 500 क्वेश्चन रहेंगे। 500 ये आपका सेट 1 रहने वाला है। और आपको जो है पूरे कितने 10 सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपके 5000 क्वेश्चन, जिसे सामान्य विज्ञान कहते हैं, यह टॉपिक आपका फिनिश होगा। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फ्रेंड्स, ये जो जर्नल साइंस ये आपका सब्जेक्ट है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। इसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट जो है मिक्स हुआ है। सभी क्वेश्चन आपको जो है मिक्स मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक जो है आप जो है अच्छी तरीके से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है कैसा? आपको याद रखना है, काला। सूर्य जो है प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। जो समुद्र का जल होता है, पानी होता है, वो खारा होता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा हमें नीला दिखाई देता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की भूमि से ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह से पृथ्वी की ऊंचाई है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो काहे का बना होता है? टंगस्टन। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपको याद रखना है, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? आपको याद रखना है, क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। आपको याद रखना है, अवतल लेंस। जब आप दाढ़ी बनाते हैं, आपके जो घरों में शीशा होता है जिसमें आप अपना चेहरा, फेस देखते हैं, या कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें देखी जाती हैं, तो कौन सा शीशा जो है उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? तो आपको याद रखना है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन जो होता है उसमें क्या जो है प्रयुक्त होता है? आपको याद रखना है, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? आपको याद रखना है, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुराही का पानी ठंडा होता है
वाष्पीकरण के कारण। जो सुराही का पानी हमेशा ठंडा क्यों बना रहता है वो आपको याद रखना है, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। विद्युत धारा जो है वो किस यंत्र से, अमीटर से नापी जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। ये सभी आपके क्वेश्चन जो है वन लाइनर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अदिश राशि है कौन कौन सी, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। ये सभी क्या हैं, अदिश राशि हैं। और सदिश राशि कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये आपकी सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, आपको याद रखना है 1350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है, माइंड का वजन होता है, वो होता है 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊंट का गर्भावधि काल कितना होता है, 320 से 350 दिन का। ऊंट का जो गर्भावती काल होता है वो 320 से लेकर 350 दिनों के बीच रहता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है, क्रमशः 280 से लेकर 300 दिनों तक जो है गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, आपको याद रखना है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, आपको याद रखना है लैक्टोजन। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, आपको याद रखना है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र का निर्माण होता है वक्र में। मूत्र का जो निर्माण होता है वो मनुष्य के वक्र में होता है, मानव के वक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा कृमि वर्म जिसे बोलते हैं होता है, आपको याद रखना है टेप वर्म। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, आपको याद रखना है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन क्या करती है, आपको याद रखना है अपकेंद्रित बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रित बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अश्व शक्ति के बराबर होता है, आपको याद रखना है 746 वाट। अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम जो होता है वो आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, वर्षा का जल। सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, वर्षा का जल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, आपको याद रखना है क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्वार्क, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, आपको याद रखना है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है प्रकाश तरंग दैर्घ्य पर। रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। जो हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है, और कोई वस्तु होगी तो उस वस्तु से छोटा बनेगा, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। विद्युत फ्यूज मिश्रण जो होता है वो तांबा, टीन तथा सीसा का होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति जो है वो किस पर आधारित होती है, आपको याद रखना है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल रंग जिसे कि प्राइमरी कलर्स बोलते हैं कहलाते हैं, आपको याद रखना है नीला, लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष जो है उसे हम लोग दूर कर सकते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग करके, जिसे दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस का। अक्रिय गैस जो होती है वो बिजली के बल्ब में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। हवा में जो है ध्वनि की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको याद रखना है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वोत्तम मोत क्या है, आंवला। विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, आंवले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है, वो आपको याद रखना है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। गुर्दे जो हैं मानव शरीर में, गुर्दे जो है क्या कार्य करते हैं, शरीर से बेकार द्रव जो होता है, मल होता है, उसको जो है बाहर निकालते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किसकी कमी से रतौंधी होती है, आपको याद रखना है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, आपको याद रखना है तना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर ने किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, आपको याद रखना है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी अस्थि जिसे हड्डी बोलते हैं कौन सी होती है और कहाँ की होती है, आपको याद रखना है फीमर, जो कि जांग की हड्डी। ये आप लोग देख सकते हैं जांग की हड्डी जो होती है ये फीमर जिसे बोलते हैं, और ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी, आपको याद रखना है। आपके मुंह का जो जबड़ा होता है उसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, आपको याद रखना है 72 बार। हृदय जो है हमारा वो 1 मिनट में 72 बार जो है धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खून का लाल रंग किस कारण होता है, आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका, प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन तक। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुधिर को थक्का जमने से सहायक है कौन सा, विटामिन, विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो रुधिर को थक्का जमने से सहायक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, रुधिर का तरल भाग जो है वो है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है, आपको याद रखना है क्रमशः ओ तथा ए बी। ओ तथा ए बी जो है ये सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, आपको याद रखना है 120 जो है 120 और 80। स्वास्थ्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, आपको याद रखना है वक्र, जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी है, तंत्रिका तंत्र, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया जो है ये कुत्ते के काटने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी जो है ये विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया के कारण। हीमोफीलिया रोग के कारण जो है खून का थक्का नहीं जमता है, आपको याद रखना है। अगर हीमोफीलिया रोग आपके अंदर होगा तो जो खून का थक्का होता है वो नहीं जमेगा, खून बहता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेक्रोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित हैं आँख से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो मलेरिया का है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंदी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तने के रूपांतरण का उदाहरण है, आपको याद रखना है, आलू, अदरक और प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। आयरन जिसे बोलते हैं उसकी सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो पालक के पत्तों में होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के कारण। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही संतुलित होती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, और अगर जोड़े देखेंगे तो कितने बनेंगे, 23 जोड़े, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, आपको याद रखना है, अस्थिमज्जा में। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन शरीर में बनाती है अग्न्याशय द्वारा। इंसुलिन जो होता है वो शरीर में बनता है अग्न्याशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्यूट्रिट ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं, वर्दांधता और हीमोफीलिया, आपको याद रखना है। वर्णांधता में क्या होता है, इसमें मनुष्य जो है कोई कलर में जो है भेद नहीं कर पाता है, जैसे कि ऐसे व्यक्तियों को जो है रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। और हीमोफीलिया का मतलब मैंने आपको पहले बताया, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है, आपको याद रखना है, थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण कहाँ होता है, थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं, आपको याद रखना है, गिल्स से, जिसे गलफड़ बोलते हैं। मछलियाँ सांस जो लेती हैं वो गिल्स से लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, गाजर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में जो है कौन से सहजीवी मौजूद रहते हैं परस्पर, तो आपको याद रखना है, कवक और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, आपको याद रखना है, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, लोहा, जिसे कि क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है, आयरन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था, आपको याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। कब हुआ था, आपको याद रखना है, 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काला हीरा तथा लाल सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। कार्बोनेडो और ग्राफाइट को जो है काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शरीर की सबसे छोटी अस्थि हड्डी कौन सी है, आपको याद रखना है, स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं
एंड्रिनल हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन कौन सी हैं? आपको याद रखना है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए तथा आरएनए हैं न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए कौन से अम्ल हैं? आपको याद रखना है, न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो कितना होता है? आपको याद रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के। पुरुष में जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 639। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी जो है संसार का, विश्व का जो है सबसे बड़ा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां कितनी हड्डियां होती हैं? आपको याद रखना है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? आपको याद रखना है पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बारकाइटिस एक रोग है, वो होता है कृत्रिम हृदय का। बारकाइटिस जो है ये कृत्रिम हृदय का रोग होता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लड़का अपने पिता के क्रोमोसोम पाता है कितने? 22+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति होता है कौन है? आपको याद रखना है, हरगोविंद खुराना। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? आपको याद रखना है, वुल्फिया। सॉरी, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? मैंने शरीर बोला यहाँ पे, सॉरी। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? आपको याद रखना है, वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष जीन संगठन होता है XY गुणसूत्र से। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है ऑक्सीजन जल से मिलता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सामान्य रूप से पाया जाता है? आपको याद रखना है, परमाणु संख्या। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? आपको याद रखना है, परमाणु संख्या। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें एक बारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। आपको याद रखना है, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता हमें होती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, श्वेत रक्त कण कहलाता है। आपको याद रखना है, ल्यूकोसाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? आपको याद रखना है, विषाणुओं के संक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबुल सॉल्ट। टेबुल सॉल्ट बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? भैंस गाय में। एंथ्रेक्स रोग जो होता है ये गाय भैंसों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बुनसेंस बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको याद रखना है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की वरीयता जो है वो बढ़ती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन जो है, भोजन का जो पाचन होता है मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? आपको याद रखना है छोटी आंत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? आपको याद रखना है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण जो है इसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? आपको याद रखना है सिनकोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपको याद रखना है जे प्रिस्टले ने। जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। जब क्वथनांक बढ़ता है तो एक प्रेशर कुकर जो खाना बनाने में लगे समय को जो है वो घटा देता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए, दूरबीन वस्तु का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, न्यूमिस्मैटिक क्या है? आपको याद रखना है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन पदार्थ जो है ये पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूषित जल जनित रोग नहीं है। आपको याद रखना है फ्लोराइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को। दो वस्तुओं के बीच की जो कोणीय दूरी होती है उसको मापने का काम कौन करता है? आपको याद रखना है सेक्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व जो है वो घट जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? आपको याद रखना है ओटेंड। ओटेंड ने जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किण्वक क्या है? जैविक उत्प्रेरक। किण्वक जो है ये एक जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है वो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? आपको याद रखना है चालन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइसो हाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आपको याद रखना है समवर्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कारण क्या होता है? आपको याद रखना है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है। आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो मच्छर सतीज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची गाजर किसका स्रोत है? आपको याद रखना है विटामिन ए। विटामिन ए में जो है कच्ची गाजर जो है अच्छे से इसका स्रोत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? आपको याद रखना है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? आपको याद रखना है हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक तरंग का जो मात्रक है उसे हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से आता है? आपको याद रखना है विटामिन ए की कमी से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा,
कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में, कार्बोरेटर जो होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? आपको याद रखना है द्रव का द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? आपको याद रखना है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? आपको याद रखना है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर, पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जाता है, आपको याद रखना है वाष्पन द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, परमाणु में प्रोटॉन जो रहते हैं वो नाभिक के भीतर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु में नाभिक में उपस्थित होता है, आपको याद रखना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंग उदाहरण है यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव बूंद की संकुंचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, आपको याद रखना है पृष्ठ तनाव। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपको याद रखना है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ से प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा जोड़। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती थी, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयले के जलने से बनती है, आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु की संगठक गैस सामान्यता होती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। दिन के समय जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो कार्बन डाई छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंप्रपित हों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, बर्फ जल पर तैरती है क्यों? क्योंकि यह जल से हल्की होती है, इसीलिए यह जो बर्फ होती है ये फर्श पर तैरती है, जल पर तैरती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मैनिक्स होता है, आपको याद रखना है उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण, सतही तनाव के कारण वह बूंदें जो होती हैं वो गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आपको याद रखना है लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परम दाब है, आपको याद रखना है गेज दाब +1 बार, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? आपको याद रखना है एस्ट्रोबोस्कोप से, एस्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी से ऊपर भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर जो है अपरिवर्तित हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है डाइन इकाई है बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलर सेल बदलता है सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन RDX क्या है, आपको याद रखना एक विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है, आपको याद रखना है 10। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशतता कितनी है, आपको याद रखना है 10% होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक सामान्य त्वरण से गिरती है, आपको याद रखना है त्वरण से गिरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लीफ ब्लाइट रोग अधिकार पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राइजोबियम ल्यूगिनेसियम नामक जीवाणु जो बीन मूंगफली मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है जड़ में, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, आपको याद रखना है 212 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, आपको याद रखना है मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माइका क्या है, आपको याद रखना है विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन सोना का संकेत क्या होता है AU, आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, आपको याद रखना है 20,000 हर्ट्ज पावर से अधिक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोनकाइट्स रोग संबंधित है फेफड़ों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शरीर में रक्त का औसत आयत कितना होता है, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे Na है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित होती है गला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है टेलीविजन के आविष्कार कौन है, आपको याद रखना है JL वेयर्ड। JL वेयर्ड जो हैं ये टेलीविजन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गतिज ऊर्जा का व्यंजक कौन है, आपको याद रखना है 1/2 mv स्क्वायर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, आपको याद रखना है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्तन का जल स्तर जो होता है वो अपरिवर्तित होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, आपको याद रखना है असंख्य, यानी कि कोई संख्या नहीं है। दो समांतर दर्पणों के बीच में धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो होगी अनंत, उसकी कोई संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में क्या होता है, आपको याद रखना है प्रयास व फलक्रम के बीच भार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडलीय परत जो वेतार संचार हेतु है उसे हम लोग क्या कहते हैं आयनोस्फेयर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा, आपको याद रखना है अशुद्धि रहने पर गलनांक जो होता है वो कम हो जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है कीड़ों के अध्ययन के बारे में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, आपको याद रखना है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, आपको याद रखना है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैलोरी यूनिट है
ऊष्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? आपको याद रखना है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा निकलती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? आपको याद रखना है हवा के साथ मीथेन गैस मिलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपको याद रखना है 310। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क सेल होता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल को शुष्क सेल बोलते हैं या शुष्क सेल को प्राथमिक सेल बोलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है किसका? नाइट्रोजन का। यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? आपको याद रखना 159। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% जो भाग है वो घेरे हुए है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु में प्रोटॉनों पर की संख्या पर निर्भर करता है, आपको याद रखना है। किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापमान 7 अधिक और हवा आर्द्र हो, तब जो है शरीर में पसीना सबसे ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। हाइड्रोजन के संलयन से सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? आपको याद रखना है बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। बाहरी सेलों के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो लेती है भाग रासायनिक प्रक्रियाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है वो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेक्टर का क्या कार्य होता है? आपको याद रखना है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव को हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? आपको याद रखना है ओजोन। अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन बचाता है, हमारी कौन रक्षा करता है? तो आपको याद रखना है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चूने के पानी को दूधिया में बदलता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको याद रखना है H12O6। H12O6 जो है ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रक्रिया जो है प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन विस्थापित होता है। जब धातु तनु अम्ल से क्रिया करता है तब हाइड्रोजन जो है विस्थापित होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की पपटरी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? आपको याद रखना है एल्यूमिनियम, Al जिसे बोलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? आपको याद रखना है फेफड़ा पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? राइट आंसर हो जाएगा रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य या उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है।
और नीचे जो है रहता है बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर भी सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? आपको याद रखना है न्यूट्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी उर्वरता को बनाए रखती है? आपको याद रखना है केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? आपको याद रखना है ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग? पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेय में होती है? आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिशोधक का उपयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है किसके? आपको याद रखना है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए परिशोधक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांजिस्टर मुख्यतः बिजली से चलने वाला एक साधन है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन से। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर जो है आणविक गति रुक जाती है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। साबुन का जो डिटर्जेंट घोल होता है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए सूत्रलेख को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? आपको याद रखना है डिक्टाफोन। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अविंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? आपको याद रखना है आँख और दृष्टि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर जो सांप है ये विश्व का सबसे जहरीला सांप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HIV संबंधित है एड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में कार्बन की क्षण कार्य करती है एनोड की। कार्बन की जो क्षण होती है वो एनोड का कार्य करती है शुष्क सेल में। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। आधुनिक जो आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, ये जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केस का सूत्र होता है CnH2n। एल्केन्स का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन शीतरक्त जानवर है? आपको याद रखना है छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की जो न्यूनतम परत होती है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम की खोज किसने की थी? आपको याद रखना है 1941 ईस्वी में हुई थी, ऑटो हॉर्न ने की थी। ऑटो हॉर्न ने की थी परमाणु बम की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा और क्रोमियम। लोहा तथा क्रोमियम होते हैं साधारण कार्बन स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण आपको याद रखना है अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के नाम ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो वह दिखता है काला, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसक्रीम का एक उदाहरण है क्या, आपको याद रखना है निलंबन, जिसे कि सस्पेंशन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, पौधों की आयु का मापन किया जाता है उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है C14 पद्धति। C14 पद्धति जो है इसका प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है, राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है, राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का जो कारण है वो पृथ्वी पर वातावरण के तापमान की जो वृद्धि है उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है, आपको याद रखना है क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है और आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार जो है उसमें क्या होता है, वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है, आपको याद रखना है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के घनत्व में तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ताप मापने की एसआई इकाई क्या है, आपको याद रखना है केल्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्द रेडियो एक्टिविटी में कौन होता है, एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉनी की तरह कणिकाओं जो हैं निकलती हैं। शब्द रेडियो एक्टिविटीज़ में क्या होता है, आपको याद रखना है एक बड़ा केंद्रक जो होता है वो विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटे छोटे न्यूट्रॉनों की तरह जो है कणिकाएं निकलती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन है, आपको याद रखना है लेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्षयात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को काला रंग के रूप में देखते हैं, आपको याद रखना है काला रंग के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, आपको याद रखना है बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, आपको याद रखना है निकट दृष्टि दोष, आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे रात में क्यों चमकते हैं, आपको याद रखना है हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलीय आवधिक संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है पीसी कल्चर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारिक ऊर्जा क्या होती है, आपको याद रखना है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है कॉन्डेशियम। कॉन्डेजियम जो है इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कौन सा है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र रोग का चिकित्सक है, आपको याद रखना है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट,
ऑप्थाल्मोलॉजिस्टिक। ऑप्थाल्मोलॉजिस्टिक जो है ये नेत्र रोग का चिकित्सक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपको याद रखना है नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? आपको याद रखना है 6 मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीतल एक है मिश्रण, पीतल जो है एक मिश्रण है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? आपको याद रखना है 119। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनों का लॉब। इलेक्ट्रॉनों का लाभ ऑक्सीजन को इस रूप में परिभाषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी अम्लों में से सबसे अधिक समान तत्व है, आपको याद रखना है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, आपको याद रखना है। अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है और प्रकाश वर्ष की इकाई वो दूरी का होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार के स्टीयरिंग में शामिल होते हैं एकल बल, कार के स्टीयरिंग में कौन सा बल? एकल बल शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। किसी वस्तु का वजन जो है सबसे कम कब होता है? पृथ्वी के केंद्र में रखने पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? आपको याद रखना है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वरम पर निर्भर करती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? आपको याद रखना है तापमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिम नदी से बर्फ पिघलता प्रारंभ होता है निचले सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। स्थिरता बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर झुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन काल निर्धारित तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? आपको याद रखना है मृदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं? आपको याद रखना है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर गैस किसका मिश्रण है? आपको याद रखना है H2+CO का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की विकसित ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, आपको याद रखना है अभिक्रिया का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट गुड्स का अर्थ क्या है? साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जनसामान्य के उपयोग की वस्तुएं, ये हाइट गुड्स का अर्थ है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, रक्त का मान कितना होता है? आपको याद रखना है 7.4 रक्त का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अम्ल राज्य में होता है। अम्ल राज्य में क्या होता है? आपको याद रखना है कौन कौन से? HNO3+HCl, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आपको याद रखना है
जांग की, जांग जिसे फीमर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? आपको याद रखना है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की उपज है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि होती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयत घेरेंगी? आपको याद रखना है 273। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको याद रखना है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको याद रखना है घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? आपको याद रखना है चांदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? आपको याद रखना है समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? आपको याद रखना है सैमुअल कोहेन ने। सैमुअल कोहेन ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदुलोहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? आपको याद रखना है ग्रैहम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? आपको याद रखना है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो है कहते हैं पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र के पानी में लवणता का कारण होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई जो है वो फैदोमीटर से नापी जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है पेट्रोल और इथेनॉल। पेट्रोल और इथेनॉल के कारण जो है गैसोहॉल मिश्रण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण कौन से होते हैं? आपको याद रखना है उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वो घट जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? आपको याद रखना है ट्यूबिक रेक्सोसिस। ट्यूबिक रेक्सोसिस जो है इसमें बीसीजी टीके जो है इस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? आपको याद रखना है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या है? आपको याद रखना है डाईऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन मापने के लिए किस बिंदु पर जल उबरता है? आपको याद रखना है 373 केल्विन। 373 केल्विन पर जो है जल उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है प्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा टिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? आपको याद रखना है टाइफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलामाइन किसका एस्क है? आपको याद रखना है जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींबू का पीएच मान कितना होता है? आपको याद रखना है 2.2। नींबू का पीएच मान जो होता है वो 2.2 होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? आपको याद रखना है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, आपको याद रखना है डेसीबल में। डेसीबल में ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
रक्ताल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, आपको याद रखना है 0.05 माइनस 1.0 अश्व शक्ति के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है, आपको याद रखना है पालक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं लंबवत। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण E बराबर mc² में C दर्शाता है प्रकाश की गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन E की कमी से निर्मित रोग क्या होता है, जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया, ल्यूवेनहॉक। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल किस मंडल में अवतरित होता है, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है, आपको याद रखना है AB। आपको याद रखना है AB रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है, जस्ते की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाती है अभिनव तारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग त्रस्तड़ा बनने का कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगा मिश्र धातु टीन व सीसा का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोमा एंड ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी की इकाई है प्रेरकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG किसका मिश्रण है, ब्यूटेन व प्रोपेन का। LPG जो है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन तव्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है, आपको याद रखना है kWh मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं, आपको याद रखना है द्वितीयक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणक लगभग शून्य होता है, आपको याद रखना है सिल्वर। सिल्वर पदार्थ के प्रतिरोध का ताप जो है गुणक वो लगभग शून्य होता है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल मापने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको याद रखना है क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, आपको याद रखना है Na2CO3। वॉशिंग सोडा का नाम जो होता है वो Na2CO3 होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया हरगोविंद खुराना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है, आपको याद रखना है गैलीलियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है, आपको याद रखना है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जी की इकाई क्या है, आपको याद रखना है Nm2 kg2, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CaOH का होल्टवाइज किसका रासायनिक सूत्र है, कास्टिक चूना, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सिलेक्ट लाइमर। नेक्स्ट, प्रकाशिक गेंद किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको याद रखना है परावर्तन। नेक्स्ट, हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है, आपको याद रखना है लगभग 16 होता है लगभग हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, विटामिन C का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं, परावर्तन व अपवर्तन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल की मिश्र धातु है तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, टीबिया अस्थि में होती है पैर में, किस में होती है, अस्थि में, ये पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यकृत में संचित किया जाता है विटामिन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल दीप में बत्ती का तेल उपयोग उठता है कैल्सित्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासव्य तरंगे क्या हैं, आपको याद रखना है, निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्कोहल में निहित है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाएं अस्थिमज्जा में बनती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, आपको याद रखना है, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है, आपको याद रखना है, भूकंप तीव्रता को मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विभाज्य नहीं है, आपको याद रखना है, परमाणु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है, आपको याद रखना है, प्लीहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होता है जब वह त्वरित होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऊपर की ओर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्वस्थ दांतों को मापने के लिए मीठ भोजन नहीं खाना चाहिए। स्वस्थ दांतों को मापने के लिए मीठ भोजन नहीं खाना चाहिए स्वस्थ दांतों को पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है, आपको याद रखना है, अम्लरोधी पदार्थ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। हमारे शरीर में गुर्दा का कार्य क्या होता है, ये यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, राइट आंसर हो जाएगा पैनिक्रियाज। पैनिक्रियाज जो ग्रंथि है ये शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, राइट आंसर हो जाएगा आंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में क्या होता है, कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग को ग्रसित करता है, आपको याद रखना है, मायोपिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष कब बनता है, जब अधिक बूंदे रहने पर इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है, क्योंकि आभूषण के कारण सोना महत्वपूर्ण धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए इसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वो फिर से पानी बन सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, नीम का उपयोग किस में किया जाता है, कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है, आपको याद रखना है, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे के नियम संबंधी आपको याद रखना है विद्युत अपघटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था, आपको याद रखना है, जी.सी. वसु ने। जी.सी. वसु ने कहा था कि वनस्पति में जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमिस्मैटिक क्या है, आपको याद रखना है, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक जो है ये सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है वक्र जिसे किडनी बोलते हैं। रक्त का जो है, रक्त को शुद्ध कौन करता है, वक्र, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम में रहता है Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अष्टभुजाकार फ्रिज में कितने फलक होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है यकृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घन धातु में होता है CuSN तथा Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा होता है न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होता है ये सबसे छोटा होता है इन तीनों तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको याद रखना है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने का शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने के कारण होता है काहे, आपको याद रखना है क्लोरोफिल के कारण। पौधों और पत्तों का जो रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगर मापने का एक उपकरण है, आपको याद रखना है इंसुलेशन प्रतिरोध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एक है मिश्रण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिक्रेट्स एक बीमारी है हड्डियों से संबंधित। हड्डियों से संबंधित बीमारी कौन सी है? रिक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस द्वारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड जो है ये एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे पराशय ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वात्या भट्ठी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। वात्या भट्ठी का उपयोग जो होता है वो अपचयन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मार्स गैस कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल एक समायवी है डाई मेथिल ईथर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा जिसे खाना बनाने में प्रयुक्त किया जाता है इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? आपको याद रखना है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन है छत इलेक्ट्रॉनों की, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? NH3, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन होते हैं अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एक मानव निर्मित जंतु है? आपको याद रखना है रेयान। रेयान जो है ये एक मानव निर्मित जंतु है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सहायता नहीं करता है पाचन क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपैंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर चालक पीछे की वस्तु देखता है उत्तल दर्पण में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो पृथ्वी पर क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? वो उसकी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत के माध्यम से वो नहीं आ पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है आमाशय, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH का होल चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आपको याद रखना है एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाले यंत्र कहलाते हैं, आपको याद रखना है एल्टीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बनना होता है नाइकोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल सेकेंड इकाई है कोणीय संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एक्सट्राक्स्टिक। एक्सट्राक्स्टिक्स जो है ये ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य घट जाती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौ दूध में पीलापन का कारण कैरोटीन। गाय का दूध पीला क्यों हो जाता है? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? आपको याद रखना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप कहलाता है बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? आपको याद रखना है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? आपको याद रखना है इस्पात में। इस्पात में जो है वेसेमर प्रक्रिया का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एरेटोज बैक्टीरिया किस तत्व का उपयोग होता है? आपको याद रखना है जस्ता। एटोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठाइयाँ में जिलेटिन मिलाने का कारण सुगंध व स्वाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? राइट आंसर हो जाएगा फाइवी जोन। फाइब्री जोन के कारण जो है मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, दर्पण बनाने के लिए किसे उपयोग में लाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर्स में से निकलती है? आपको याद रखना है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीएनजी से अभिप्राय क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है? टेकोमीटर। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? आपको याद रखना है मानसिक तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनाच्छदा का प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां रात में निम्न तापमान होता है। आपको याद रखना है अनाच्छंदन का प्रक्रिया जो है वो उन्हीं क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर जो है रात में तापमान निम्न होता है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 507 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि आपका मैंने बताया था आपको एक सेट में आपका 500 क्वेश्चन ऐड रहेगा। जिस तरीके से मैंने आज की इस वीडियो को पूरा 500 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट किया है, इसी के साथ आपकी जो आगे की 9 क्लास रहने वाली हैं वो भी मैं आपको जो है जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये जो सामान्य विज्ञान का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो है कम से कम जितने भी मैं आपको 5000 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें से आपको कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन जो है अवश्य फंस जाएंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये सभी आपके एग्जाम के लिए, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।